हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था। रास्ते में चलते हुए अचानक उसको यमराज मिल गए, लेकिन उस व्यक्ति ने यमराज को पहचाना नहीं, क्योंकि यमराज दूसरे रूप में थे। यमराज को बड़ी प्यास लग रही थी, तो यमराज ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या मुझे पीने को पानी मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो उस व्यक्ति ने पानी निकाला और यमराज को पानी पिलाया। जब यमराज ने पानी पिया, उनकी प्यास बुझ गई। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरी प्यास बुझाई है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप चाहें तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो यमराज ने क्या किया, एक डायरी निकाली और उस व्यक्ति के हाथ में दे दी और उससे कहा कि आपके पास 5 मिनट का समय है, आपको जो भी चाहिए इस डायरी में लिख दीजिए और मैं आपको वो सब दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही डायरी का पहला पेज खोला तो उसके पहले पेज पर लिखा था कि आपके पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है, आपका पड़ोसी करोड़पति बनने वाला है। तो उस व्यक्ति ने लिख दिया कि नहीं बनना चाहिए। दूसरा पेज पलटा तो उसमें लिखा था कि आपका जो दोस्त है वो मंत्री बनने वाला है या कोई बड़े पद पर जाने वाला है। उसने कहा नहीं जाना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। ऐसे करते करते वो पन्ने पलटता गया। अंतिम वाला जब पेज आया उसके नाम वाला, और जब उस पेज पर लिखने लगा, इतने में यमराज ने उसके हाथ से डायरी निकाली और उससे कहा कि आपके 5 मिनट पूरे हो गए, आपके पास अब समय नहीं बचा, क्योंकि आपने अपना समय पूरा दूसरों की बुराई करने में ही लगा दिया, दूसरों का बुरा करने में ही लगा दिया। इसलिए आपने अपना सुनहरा मौका जो आपके पास था वो आपने गंवा दिया। वो व्यक्ति बड़ा पछताया और उसने सोचा कि यदि मैं अपने लिए कुछ मांग लेता तो शायद मुझे मिल जाता, और बड़ा उसको दुख हुआ। लेकिन उसके पास जो समय था वो निकल गया। कहने का अर्थ ये है, इससे हमें शिक्षा ये मिलती है, संदेश ये मिलता है कि व्यक्ति अपना पूरा समय दूसरों की बुराई करने में ही निकाल देता है, दूसरों का बुरा करने में ही पूरी ज़िंदगी लगा लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं। तो सज्जनों, यदि हो सके तो किसी का हम अच्छा करें, भला करें, नहीं तो हम कम से कम बुरा तो ना करें। जो दूसरे का अच्छा करता है, दूसरे का सहयोग करता है, भगवान उसको हमेशा खुश रखते हैं। तो जितना हो सके अपनी तरफ से दूसरे की हेल्प कीजिए, दूसरे की मदद कीजिए, और आपके पास जो भी धन दौलत है उसका उपभोग करें, और समय समय पर जो आपसे बनता है दूसरे का भी उससे सहयोग करें। क्योंकि सज्जनों, यही सत्कर्मों की गठरी है जो अंत में साथ में लेके जानी है। बाकी दुनिया का दुनिया में रह जाता है, सत्कर्म ही व्यक्ति के याद रहते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करने की प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो सभी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही हम आगे भी आपके बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद।